एसआईआर का डर या ममता की गीदड़ भभकी? मुसलमानों में आखिर क्यों भय पैदा कर रही है ममता दीदी? सीमा पर उमड़े घुसपैठियों का क्या है सच? एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मानो जैसे बौखला गई हूँ। जब से राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने की बात कही गई, तब से ममता दीदी की जुबान पर बस एक ही नाम रट गया है और वो है एसआईआर। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता को एसआईआर का खौफ है या फिर यह उनकी कोई चुनावी रणनीति? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां ममता बनर्जी को चुनाव पर वहां के आम मुद्दों पर फोकस करना चाहिए था, तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर है। अब ये डर नहीं तो आखिर क्या है? पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटे उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट पर लगातार बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बच्चों महिलाओं के साथ हकीमपुर पहुंच रहे लोग वापस बांग्लादेश जाने के लिए बीएसएफ जवानों से फरियाद कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के भय से भारत में लंबे समय से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं और उन्होंने एसआईआर की तुलना एनआरसी से की और इसे लेकर एक विशेष समुदाय खासकर मुस्लिमों और बांग्लादेश के आकर भारत में बसे बांग्लादेशियों के बीच भय पैदा करना चाह रही है। इसके लिए भी साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी को बड़ा मुद्दा बनाया था और इसे लेकर मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही थी। बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 32% है। इनमें बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी मुस्लिम हैं, जिनका बांग्लादेश से नाता रहा है। बंगाल में एम फैक्टर विधानसभा सीट 294 सीट में 110 सीट पर मुस्लिम निर्णायक। मुस्लिम बहुतायत बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर 30%। मुसलमानों का असर दक्षिण उत्तर 24 परगना में खास असर। ये साफ है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का आक्रामक रुख सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति से भी जुड़ा हुआ दिखता है। बॉर्डर पर लौटती भीड़ हो या भीतर पनपता डर, दोनों ही राज्य की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले चुनाव तय करेंगे कि एसआईआर का मुद्दा जनता के लिए सुरक्षा का सवाल बनेगा या सिर्फ एक चुनावी हथियार साबित होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।